बहुत पुराने वक्तों की बात है। मशरिक के एक निहायत खुशहाल और अजीम मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके पास बेशुमार दौलत, ताकतवर फौज और दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। लेकिन इस तमाम शान और शौकत के बावजूद बादशाह का दिल कभी मुतमईन नहीं रहता था। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो जाता तो बादशाह के जहन में कुछ ऐसे गहरे सवालात घूमते जिनके जवाब इसके बड़े बड़े दरबारे आम के उलमा, दानिशमंदों और वजीरों के पास भी नहीं होते थे। एक दिन बादशाह ने तंग आकर पूरी रियासत में एक अजीब और गरीब ऐलान करवा दिया। शहर के सबसे बड़े मैदान में शाही दरबार सजाया गया। हजारों लोगों का हुजूम जमा था और हर शख्स के चेहरे पर खौफ और हैरत के असरात थे कि आखिर बादशाह आज क्या कहने वाला है। बादशाह अपने आलीशान तख्त से खड़ा हुआ और उसने अपनी गिरजदार आवाज में कहा, ऐ मेरी राया, मेरे सीने में 3 ऐसे सवाल दफन हैं जो मुझे रात को चैन से सोने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूँ कि जो शख्स भी मेरे उन 3 सवालों के सही जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दूंगा और वो मेरे बाद इस तख्त का वारिस बनेगा। हजूम में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल बादशाह की आवाज और ज्यादा सख्त हो गई। उसने कहा, लेकिन याद रहे, अगर कोई आगे आया और उसने गलत जवाब दिया या नाकाम हुआ तो इसी वक्त जलाद उसका सिर कलम कर देगा। मुझे सिर्फ सच चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं। ये सुनते ही पूरा दरबार खामोश हो गया। मौत के खौफ ने आधी सल्तनत के लालच को दबा दिया। बादशाह के 3 सवाल ये थे। पहला सवाल, दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है लेकिन उसे खरीदा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू में कर सकता है। और तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। दरबार में सुनाटा छा गया। बड़े बड़े उलमा सिर झुकाए खड़े रहे। तभी हुजूम को चीरता हुआ एक आम सा नौजवान आगे बढ़ा। वो एक गरीब और यतीम नौजवान था जिसके कपड़े पीवंत ज़दा थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नडरता और बसीरत थी। नौजवान ने तख्त के करीब जाकर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे जवाब तलाश करने के लिए 40 दिन की मोहल्लत और सफर के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा और कुछ सामान चाहिए। बादशाह ने कुछ देर सोचा और उसे 40 दिन की मोहल्लत दे दी। नौजवान घोड़े पर सवार होकर नदियों, जंगलों और बस्तियों से गुजरता हुआ दाना लोगों की तलाश में निकल पड़ा। वो जिससे भी मिलता सवाल रखता, मगर किसी के पास जवाब नहीं था। देखते ही देखते 30 दिन गुजर गए और सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए। नौजवान को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। भटकते भटकते वो एक तपते हुए सहरा में जा पहुंचा। गर्मी और प्यास से उसका बुरा हाल था। तभी दौर उसे एक कच्ची झोंपड़ी नजर आई। जब वो करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ा दरवीश बैठा मिट्टी के एक बर्तन में खाना खा रहा था और इसी बर्तन में एक किताब ही मुना डालकर खाना खा रहा था। नौजवान को शदीद घन आई। उसने दिल में सोचा, ये कैसा इंसान है जिसे पाक और नापाक की तमीज नहीं। ये मेरे सवालों का जवाब क्या देगा। वो मरने ही लगा था कि दरवीश ने बगैर सर उठाए पुकारा, आ जाओ नौजवान, इतनी दूर से आए हो तो मिलकर ही चले जाओ। नौजवान डरते डरते करीब आया और अपनी पूरी कहानी दरवीश को सुना दी। दरवीश मुस्कुराया और बोला, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। मैं तुम्हें पहले 2 सवालों के जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी होगी। दरवीश ने पहले सवाल का जवाब दिया। अपने बादशाह से कहना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है, जिसे दुनिया की तमाम दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इंसान दौलत फिर कमा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त नहीं। नौजवान महल गया और बादशाह को पहला जवाब सुनाया। बादशाह बेहद मुतासिर हुआ और बाकी जवाबों के लिए मजीद वक्त दे दिया। चंद दिन बाद नौजवान दोबारा सहरा आया। दरवीश ने दूसरे सवाल का जवाब दिया। इंसान से ज्यादा ताकतवर चीज उसका नफ्स यानी उसकी ख्वाहिशात है। ये बादशाहों को फकीर बना देता है, लेकिन इंसान अपने सब्र से उसे काबू कर सकता है। नौजवान ने यह जवाब भी दरबार में पेश किया, जिससे पूरा दरबार दंग रह गया। लेकिन अब सिर्फ आखिरी सवाल और मेहनत का आखिरी दिन बाकी था। खरी दिन नौजवान घबराया हुआ और भागता हुआ सहरा में उसी दरवीश की झोंपड़ी के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने कहा, बाबा, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दें। बादशाह आधी सल्तनत मेरे नाम करने के लिए तैयार है
और अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। दरवीश ने बहुत सुकून से उसकी तरफ देखा। उसने अपने पास रखे बर्तन में थोड़ा सा दूध डाला और अपने पास बैठे हुए कत्ते के आगे रख दिया। कत्ते ने लिपक कर आधा दूध पी लिया। फिर दरवीश ने वो कत्ते का जूठा दूध उठाया और नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे तीसरे जवाब की कीमत सिर्फ इतनी है कि ये कासा पकड़ो और ये कित्ते का जूठा दूध मेरे सामने पी जाओ। नौजवान का पूरा बदन कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चीख कर कहा, बाबा, मैं एक इंसान हूँ, इशरफुल मखलूकात हूँ, मैं ये जिल्लत नहीं उठा सकता। मैं कित्ते का जूठा दूध कैसे पी सकता हूँ? दरवीश की आंखों में सख्ती आ गई। उसने कहा, तो फिर जाओ। कल जब जलाद तुम्हारी गर्दन काटेगा तब सोचना कि अपने उस गुरूर और अना को बचाना बेहतर था या अपनी जान बचाना। एक तरफ सच्ची और दर्दनाक मौत थी और दूसरी तरफ गुरूर को मुट्ठी में मिलाने वाला दूध का प्याला। नौजवान का पूरा जिस्म लर्ज रहा था। उसे शदीद घिन आ रही थी, लेकिन जिंदगी की भीख मांगते हुए उसने अपनी आंखें बंद की, खुदा का नाम लिया और एक ही सांस में वो कुत्ते का जूठा दूध अपने हलक से नीचे उतार लिया। दूध पीते ही वो घुटनों के बल रीत पर गिर पड़ा और जार वो कितार रौड़ पड़ा। उसकी अन्ना, उसकी अकड़ सब खाक में मिल चुकी थी। दरवीश ने आगे बढ़कर नौजवान के सिर पर हाथ रखा। उस बार दरवीश की आवाज में सख्ती नहीं बल्कि बेपनाह नरमी थी। उसने कहा, तेरे अंदर बादशाह बनने की हौस तो थी, लेकिन आजिज़ी नहीं थी। मैं तुझे जलील नहीं करना चाहता था, बल्कि तेरे अंदर के इस गुरूर और तकब्बुर को मारना चाहता था। जो इंसान अपने गुरूर को नहीं मार सकता, वो कभी सच्चा हुक्मरान या अच्छा इंसान नहीं बन सकता। दरवीश ने आखिरी जवाब देते हुए कहा, जाओ और अपने बादशाह से कहना कि दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच मौत है, जिसे कोई नहीं टाल सकता, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये फानी जिंदगी है, जिसे हम सच मान कर बैठे हैं, लेकिन ये एक दिन धोखा दे जाती है। नौजवान ये जवाब सुनकर शशद्र रह गया। उसने दरवीश के कदम पकड़ लिए, लेकिन दरवीश ने उसे उठाया और जल्दी निकलने को कहा। नौजवान महल की तरफ भागा। शाही महल में सचमुच जलाद तैयार खड़ा था और सूरज ढलने ही वाला था। नौजवान दरबार में दाखिल हुआ और उसने बुलंद आवाज में बादशाह को आखिरी जवाब सुनाया, बादशाह सलामत। दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है और सबसे बड़ा झूठ ये फानी जिंदगानी है। बादशाह फरते मसरत से अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ। उसने तालियां बजाईं और अपनी आधी सल्तनत नौजवान के नाम करने का शाही फरमान जारी कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नौजवान ने आगे बढ़कर शाही ताज और सल्तनत लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने इंतहाई निम्रता के साथ कहा, बादशाह सलाम, जब मौत ही सबसे बड़ा सच है तो मैं इस झूठी और फानी सल्तनत का बोझ अपने सिर क्यों उठाऊं? मैं सफर पर दौलत के लिए निकला था, मगर इस दरवीश ने मुझे सिखा दिया कि सुकून ताज में नहीं बल्कि नफ्स को मारने में है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ये तमाम दौलत उन गरीबों और यतीमों में बांट दें जो एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। ये कहकर नौजवान मड़ा और नंगे पांव महल से बाहर निकल गया। पूरा दरबार हैरत से बत बना उसे देखता रहा। नौजवान दौड़ता हुआ वापस इसी सहरा में इसी दरवीश के पास पहुंचा ताकि अपनी बाकी जिंदगी इसकी खिदमत में गुजार सके। लेकिन जब वो सहरा पहुंचा तो वहां ना वो झोंपड़ी थी, ना दरवीश था और ना वो किताब। वहां दौर दौर तक सिर्फ उड़ती हुई रीत थी। नौजवान रीत पर गर कर रो पड़ा। वो समझ गया कि वो दरवीश कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक गैबी जरिया था जो उसे जिंदगी की सच्ची हिकमत सिखाने आया था। इसके बाद वो नौजवान इसी सहरा में फकीर बनकर रहा, जिसने सल्तनत तो ठुकरा दी मगर हकीकी बादशाहत पाली।